हाय गाइस, जैसा कि आज आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो या रेलवे हो या आईबीपीएस हो या सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें देखिएगा मोर इवन से क्वेश्चन कंपलसरी बनते ही बनते हैं। तो मोर इवन से मैंने आज 90 क्वेश्चंस बनाया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने जितना ही ज़्यादा कमेंट आता है उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और उतना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो गाइस, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? कालिदास का, मालविका का गिनमित्र, कौटिल्य का शास्त्र का, वात्स्यायन का कामसूत्र का, तिरुवल्लुर का तिरुकल्लर का। तो गाइस, इसका आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, सिमुख ने, कनिष्क ने। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है अशोक ने। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुतला, गौतमी या कारुवाकी? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कारुवाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अधमगधी, शोरसैनी, मगधी या अंगिका? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है अर्धमगधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आने वाले क्वेश्चन है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, उज्जैन में या वैशाली में? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है तक्षशिला में। विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तक्षशिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी है था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। और हाँ, अगर आप लोग लंबा आंसर कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्दी से आंसर कमेंट करने के लिए 7 का ए, 7 का बी, इस टाइप का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुशाल या कण्व? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है मौर्य। मौर्य सबसे पुराना राजवंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजात शत्रु का? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य प्रधानमंत्री था। कालिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडाइज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है बौद्ध। गाइस, हड़प्पा सभ्यता पे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं कल करवा दूंगा। वैदिक सभ्यता क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। महाजनपद काल पर 50 क्वेश्चंस को मैंने बनाया है, जिसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस को मैं कल वीडियो डालूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं डालता रहूँगा। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों और एक मौर्य काल, ये 5 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट को मिला करके अगर आप क्वेश्चन पढ़ ले तो आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आप टिक मार के आओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने, सुभद्र ने? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है चाणक्य ने। सांची किस कला व कला मूर्ति का निरूपण करता था? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या ईसाई का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजयी प्राप्त की थी? दक्कन पे विजयी प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुशाल? तो जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6, 7? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और लोको पायलट रेलवे के दोनों में आ चुका है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6, 7? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने? मौर्य गुप्त की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत करवाया था। ये क्वेश्चन कितना घुमा सकता है, ये दोनों तरफ से मैंने करवा दिया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तोल, काकनी
या दिनार? मौर्य साम्राज्य ने प्रचलित मुद्रा का नाम क्या रखा था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दिएगा। इसका आंसर है अजातशत्रु, मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कुणाल। तो गाइस इन चारों पे मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, एक डिस्क्रिप्शन में है और 3 पे वीडियो मैं बना दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता पे मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, वैदिक सभ्यता पे मैंने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन पे है, महाजनपद काल पे 50 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कल डालूंगा। धार्मिक सुधार आंदोलन को मैं आज शाम तक डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्राक्ष, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है, विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू जन श्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक काबिलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य काबिलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य तथा राज दरबार के दूरभी सिद्धियों के बारे में। तो आंसर डी इज करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूरभिष अधिकारियों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो इसका आंसर है गाइस, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या चंद्रगुप्त का? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? मौर्य का, शुंग का, गुप्त का, कुषाण का? इसका आंसर है गाइस मौर्य का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? इसका गाइस है तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? तो गाइस इसका आंसर है इंडिका। जिसके ग्रंथ में समुद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह भाष्य, रुद्राक्ष, विशाखदत्त, अश्वघोष कौन है? जल्दी से आंसर बताइए गाइस। इसका आंसर है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन
उपलब्ध है वह दिव्य वादन है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या अशोक का शिलालेख है। तो इसका आंसर है गाइस इंडिका है। अशोक के शिलालेख के प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो गाइस इसका है प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? किस राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है गाइस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो गाइस इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? इसका आंसर है गाइस राजनीतिक नीतियों पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कालिंग? तो गाइस इसका आंसर है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? इसका गाइस इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो गाइस इसका आंसर है लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तंत्रिकों ने? तो इसका है आजीविकाओं ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कालिंग अभिलेख ने, अशोक के गिरनार अभिलेख ने या रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में या अशोक का सोपरा अभिलेख में? तो इसका आंसर क्या है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? मस्की का लघु स्तंभ, दमिनदेनबाई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ? तो इसका आंसर का देख लेते चलिए। इसका आंसर है भाब्रू स्तंभ। डी आंसर इज करेक्ट। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो इसका आंसर है गाइस समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है कालसी में। सांची का सपूत किसने बनवाया था? सांची का सपूत किसने बनाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, समुद्रगुप्त ने, खरगोन ने? सांची का सपूत, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो गाइस अशोक ने बनाया था स्तूप सांची का। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप? तो वैसे इसका आंसर है जॉन प्रिंसेप। कालिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 7 या शिलालेख 8? कैसे इसका आंसर है शिलालेख 8 में, सॉरी 13 में हुआ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के या हेमू के? तो कैसे इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस
को कब पराजित किया था? 352 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 173 ईस्वी पूर्व या 261 ईस्वी पूर्व में? तो इसका आंसर है गाइस 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। इसका आंसर है गाइस अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कालिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य सीमा को बढ़ाया, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है गाइस भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में, संस्कृत एवं ब्राह्मी भाषा में, पाली एवं ब्राह्मी भाषा में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है गाइस प्राकृतिक एवं ब्राह्मी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मांड साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्राक्ष में, या बौद्ध ग्रंथ में? इसका आंसर है गाइस मुद्राक्षस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रोमिनदेई, विशिष्ट कालिंग राज्य देश, या मास्की? तो इसका आंसर है गाइस मास्की। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रसर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों की सॉफ्ट सुंडाकार है, या ये स्थापत्य संरचना का भाग है? तो गाइस द आंसर इज करेक्ट, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या दशरथ ने? तो इसका राइट है अशोक ने। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य समाज का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में, या मुद्राक्षस में, अष्टाध्यायी में, वृत्तिक का मंजारी में? तो गाइस इसका आंसर है अर्थशास्त्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्योक्त का प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म को दीक्षा ली थी? नागार्जुन से, निद्रोक्त से, उपगुप्त से, या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका आंसर है गाइस उपगुप्त से दीक्षा ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो को, या प्लूटार्क को, एरियन को? तो गाइस मेगास्थनीज को। मौर्य काल में एग्रानोमोई किसे कहा था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी, या मापतोल अधिकारी? तो गाइस इसका आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी? तो गाइस इसका आंसर है गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शहर ने अपने शासकों को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली ने, वीर सिंघों ने, तिस्क ने,
राणा सिंहों ने, तो वैसे इसका आंसर है तीक्ष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट परपन्ने, अंगने या उपांगने? तो वैसे इसका आंसर है परिशिष्ट परवन्ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ तैयार होता है? फाल्गुन, मार्च, आषाढ़, जेठ या पौष माघ? मतलब मार्च, जुलाई, जून, जनवरी या फरवरी? तो वैसे इसका आंसर है आषाढ़, मतलब जुलाई में। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और क्वेश्चन इंक्लूड करके बना दूंगा। थैंक यू गाइस। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।